ये दिखाई दे रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पैर जमा चुके हैं। अब वो इतना वोट बैंक बना चुके हैं कि इनकी सरकार इनकी बिल्कुल खटिया खड़ी कर देंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब वजह ये है, अगर ओवैसी साहब को ये गठबंधन में ले लेते हैं ना तो इनका वोट बैंक 2027 वाला जो है ना, जो 2027 में वोट करेगा वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मुस्लिम इलाके संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, गजरोला, रामपुर, ये जितनी भी सीटें हैं ना मुस्लिम बहुल्य इलाके, यहाँ पर एक विधायक न बना सकते ओवैसी साहब के अलावा। अब से पहले कितने मुसलमान कैंडिडेट दिया करते थे अखिलेश यादव, आज की डेट में कितने दिए हैं? पूरे 5 कैंडिडेट दिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मजबूरी में जियाउर रहमान को टिकट दिया इन्होंने, नहीं तो खुद लड़ने का इरादा था यहाँ पे। गठबंधन की तरफ जाएगा वोट अब तो मजबूरी हमारी, तो हमने तो हमारा तो MIM को जाता। मतलब मजबूरी क्यों है? मजबूरी संभल की जनता का ये मानना है कि अगर यहाँ की जो जनता है वो वर्कवादी है, वो समाजवादी नहीं है। इस पोजीशन में कि हमारे यहाँ MIM का कैंडिडेट नहीं है, हम इतने मायूस हैं कि इस टाइम हम वोट दें तो दें किसे। लेकिन हमारी रहनुमाई के लिए डॉक्टर बर्क साहब के जो पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, अब हम उनको वोट करेंगे क्योंकि ओवैसी साहब से वो भी कम नहीं है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में हैं। संभल के शहर का हमने आपको सर्वे दिखाया था कि आखिर माहौल क्या है। अब हमने गाँव की तरफ का रुख कर दिया है और ये गाँव है हसनपुर मुमजप्ता। आखिर गांव की जनता क्या चाह रही है, किन मुद्दों को लेकर ये वोट देने वाली है। 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रईस अहमद है। रईस जी, क्या लग रहा है संभल की आवाम क्या चाह रही है इस बार? आवाम का क्या रुख भी यही है। हमारे पूरा ज़िला जो समाजवादी का गढ़ है, वो पूरा मंडल जो समाजवादी का गढ़ है। और हम अब तक जो हमारा जो गठबंधन का जो MP थे वही जीतते हुए आ रहे थे। और अब माशाल्लाह हमें अखिलेश भैया ने उन्हें टिकट कर दिया उनके पोते साहब को। तो अल्लाह ने चाहा पूरी जहाँ तक की कोशिश है, ताकत है, वो लगाएंगे हम। और समाजवादी की सीट 100% निकालेंगे यहाँ से। समाजवादी पार्टी जी। क्या आपकी मांगे हैं, किन मांगों के ऊपर वोट जा रहा है? आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मांग तो यह है कि देखो जी, आज के दौर में तुम देख सकते हो केंद्र सरकार किस तरह से अपना एक अल्पसंख्या जो मुस्लिम है समाज के लोग हैं उनके साथ कितना भेदभाव चल रहा है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी आज चौकियाँ लग रही हैं होली की, होली जल रही हैं, होली खेल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है उन पर, किसी तरह का रोकथाम नहीं है। अगर मुसलमान जरा सारी जुम्मे के हफ्ते में एक बार अगर नमाज सड़क पर पढ़ लेता है ना, तो वो पुलिस लाते फिरती है, डंडा फिरती है। तो आपके ये मुद्दे हैं कि मतलब मुद्दे क्या हैं? आप मुद्दे यही हैं कि जी बस ये गढ़ जो है समाजवादी का ही है और हम कैसे भी करके हमारी अपना MP निकलना चाहिए। जी, क्या नाम हो? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ जी, क्या लग रहा है आपको संभल की आवाम क्या चाह रही है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है? संभल की आवाम मुद्दों को वोट तो देगी। ये मुद्दे यही होने चाहिए ना कि ये भेदभाव की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जिस तरह के हालात हैं, ये हालात बहुत जल्द से मतलब ये सरकार गिरने के बाद ये हालात ख़त्म हो जाने चाहिए। ये सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है, भेदभाव बहुत ज़्यादा कर रही है। कहीं अगर आदमी जुमे की नमाज़ पढ़ ले तो उस पर डंडा तोड़वा देती है। कोई आदमी अगर अपनी मर्जी से कोई जुलूस वगैरह कोई थोड़ा बहुत मतलब कहीं प्रचार हो, मतलब अब माइक जुमे का रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ानों में हालत ये है कि मतलब माइक उतरवा दिए गए। आदमी को अजान तक की आवाज़ नहीं आ सकती कि मतलब अजान सुन के और अपने मस्जिद में आ जाए। अब देख लो आप क्या माहौल है। अब होली है, 3 दिन से DJ ऐसे धूमधाम से बज रहा है कि आदमी कानों में कुछ नहीं सुन सकता अलावा इसके DJ के। अब मुसलमानों का कोई त्यौहार होता है, कोई मतलब प्रोग्राम होता है, अजान के भी इतनी पाबंदी है कि मतलब माइक उतरवा दिए गए। तो इन मुद्दों को लेकर के हम वोट करेंगे। गठबंधन की तरफ जाएगा वोट अब तो मजबूरी हमारी, तो हमने तो हमारा तो MIM को जाता। मतलब मजबूरी क्यों है? मजबूरी ये है कि हमारा MIM का टिकट आएगा नहीं संभल से। अब डॉक्टर साहब की सब उसमें जियाउर रहमान बर्क के लिए छोड़ दी गई सीट हमारी तरफ से। मतलब और ये जो निर्णय लिया है ना अखिलेश ने टिकट दिया, ये मजबूरी है उसकी टिकट देना यहाँ पर। अच्छा, हाँ, नहीं वो टिकट नहीं देते यहाँ पर। क्या मजबूरी है? उनकी मजबूरी है कि अगर वो टिकट नहीं देते ना जियाउर रहमान बर्क को, तो यहाँ पर MIM से उतार दिया जाते। अच्छा, उनकी सीट यहाँ से ख़त्म हो जाती। संभल की जनता का ये मानना है कि अगर यहाँ की जो जनता है वो वर्कवादी है, वो समाजवादी नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर यहाँ पर जियाउर रहमान वर्क को नहीं दिया था टिकट तो गढ़ नहीं गढ़ का किला ढह जाता पूरा। ये मतलब बर्कवादी है, समाजवादी है क्या? जी, वैसे तो हमारा अब से लेकर एक जब से समाजवादी की जो पार्टी का संगठन हुआ है 92 से, जब से ही ये हमारा जो मंडल है समाजवादी का गढ़ रह चुका है। अब ये भेदभाव
और लोग भाग जो करने लगे हैं। जैसा ओवैसी साहब हैं वो अपना दावा कर रहे हैं, मुस्लिमों का पक्ष करना चाह रहे हैं। अच्छा उनका जो भी जैसा निर्णय है, हमारा अपना निर्णय है सब। तो हम समाजवादी के जो बहुत 91 से लेकर और अब तक ये पूरा मंडल गढ़ रह चुका है। और हमारे नेताजी जो है यहाँ से MP भी रह चुके हैं पहले, और अब के भी इंशाल्लाह हमारा समाजवादी का MP आएगा। ये परिवारवाद है, ये अपने ही परिवार के लोग लाके खड़े करते हैं। भाई बात बताइए, आप अब से पहले कितने मुसलमान कैंडिडेट दिया करते थे अखिलेश यादव? आज की डेट में कितने दिए हैं बताइए आप? पूरे 5 कैंडिडेट दिए हैं, पूरे 5 कैंडिडेट दिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मजबूरी में जियाउर रहमान को टिकट दिया इन्होंने, नहीं तो खुद लड़ने का इरादा था यहाँ पे। मतलब जो कहा जाता है समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की मुसलमानों के साथ तो भेदभाव कर रही है। आजम खान के लिए कितनी बोली है? मुसलमानों की पार्टी है, बताइए। जेल में मिलकर आए हैं अखिलेश यादव, मिल गए, मजबूरी में आए। जब उन्हें कहीं भी ये लग रहा था कि मैं कहीं से भी नहीं जीत पाऊंगा, तो वो अमरोहा रामपुर गए, बोले मैं यहाँ से लड़ लूँ। आजम खान से पूछ के आए कि मैं वहाँ से लड़ लूँ। अब वो वहाँ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपना भला चाहते हैं भाई, वो किसी का भला नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव अपना भला चाहते हैं क्या? नहीं ऐसा है जी, बहुत से जो जैसे कि हमने आपको बताया कि 92 से पार्टी ने जो भी संगठन बनाया हो, जब से ही जो समाजवादी का गढ़ रहा है मंडल। और अब जो है कि वैसी साहब अपने दाव पे तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो चाल चल रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मजबूरी के चलते आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा किसी तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब सत्ता जैसे ही है तो उसके हिसाब से जोर अपनी बीजेपी लगा रही है, उन पर जुल्म ज्यादती जो भी कर रही है, तो अब इसमें मजबूरी तो कोई बात नहीं है। जब वक्त की बात है, आज उनका वक्त है, अल्लाह ने चाहा कल हमारा भी वक्त आएगा। जी 1 मिनट भाई साहब, ये जो नेताजी हैं ना हमारे अखिलेश यादव जी, ये इतनी भेदभाव की अछू की मतलब राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको अगर मुसलमानों के वोट से ही प्यार है, बस आपको अगर मुसलमान से प्यार होता तो असदुद्दीन ओवैसी को साथ में क्यों नहीं लिया इंडिया गठबंधन ने? पीडीए की बात कर रहे हैं ना? पीडीए नहीं, क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 5 सीटें दे दीजिए यहाँ पर, बाकी आप लड़ो। क्यों नहीं दी? मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करना चाहते हैं। वजूद नहीं है, वो कह रहे हैं कोई वजूद। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिनका वजूद नहीं है उन्हें तो पार्टी में ले रखा है। बताइए उसका RLD का क्या वजूद था? वो भी भाजपा में भाग गया ना, छोड़ा, अपनी मर्जी से गया ना, इन्होंने तो ले लिया था ना। उसके पास एक भी नहीं था, कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था, उसको लिया। अगले इनमें MIM में क्या कमी है भाई जो उन्होंने लिया? उनके पास 2 सांसद हैं, 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, 7 भी न ले रहे उन्हें। क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे बताओ आप? क्या लग रहा है, क्या मजबूरी होगी जो नहीं ले रहा है? ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। ये है जो गठबंधन में नहीं ले रहे हैं ना, उनको ये दिखाई दे रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पैर जमा चुके हैं। अब वो इतना वोट बैंक बना चुके हैं कि इनकी सरकार तो सरकार इनकी बिल्कुल खटिया खड़ी कर देंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब वजह ये है, अगर ओवैसी साहब को ये गठबंधन में ले लेते हैं ना, तो इनका वोट बैंक 2027 वाला जो है ना, जो 2027 में वोट करेगा, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मुस्लिम इलाके संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, गजरोला, रामपुर, ये जितनी भी सीटें हैं ना मुस्लिम मोहल्ले इलाके, यहाँ पर एक विधायक न बना सकते ओवैसी साहब के अलावा। ये 2027 का जो चुनाव होगा ना, ये तो एक इम्तिहान चल रहा है ओवैसी साहब का। इसमें तो कामयाबी अल्लाह दे दे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस टाइम जो है ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब से इनकी सबकी नींदें खराब है। राहुल गांधी को ले लो, अखिलेश यादव को ले लो, मायावती जी को ले लो, सबकी नींदें खराब कर रखी हैं सबकी हालत। और देखिए ओवैसी साहब का मिशन है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है उसको एक लीडरशिप मिलनी चाहिए। जो मुसलमानों की आवाज है वो एक असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं उठा रहा है। देखा मुसलमानों को बहुत बड़ा तबका है, उन्हें कहता है कि वो बी टीम में भाजपा के लिए काम करते हैं। देखिए जब तक कहता था, इस टाइम हम इस पोजीशन में है कि हमारे यहाँ MIM का कैंडिडेट नहीं है। हम इतने मायूस हैं कि इस टाइम हम वोट दें तो दें किसे। लेकिन हमारी रहनुमाई के लिए डॉक्टर बर्क साहब के जो पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, अब हम उनको वोट करेंगे क्योंकि ओवैसी साहब से वो भी कम नहीं है। तो हमें एक लीडर की ज़रूरत है। हमें अखिलेश यादव की या राहुल गांधी की इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मुस्लिम नाम लेना ही पसंद नहीं करते ये लोग। अभी एक मीडिया में पत्रकार ने पूछा कि भाई MY का मतलब क्या होता है, मतलब इस तरह से कुछ सवाल किया था, तो उन्होंने महिला और यूथ कर दिया उसको। मतलब मुस्लिम और यादव नहीं का, मतलब मुस्लिम और यादव का नाम लेना पसंद नहीं करा उन्होंने, महिला और यूथ कर दिया उसको। तो ये यहाँ तक कि देख लिया कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अभी हल्द्वानी के अंदर कितने मुसलमानों को मारा गया है? उनके मसले में जो उसकी मोहब्बत की दुकान लिए घूम रहे हैं राहुल गांधी। कभी जाके उनके यहाँ पर उनके परिवार के हालचाल जाने हैं उन्होंने राहुल गांधी ने?
कभी एक भी परिवार से मिले, उनकी जाके कोई मदद करिए। ये खाली जुमलेबाजी है कि मोहब्बत की दुकान लिए घूम रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है ये मुसलमानों की। अभी दिल्ली में वो नमाजियों को मार दिया गया कि किस तरह से ठोकर मारी थी नमाजियों के लिए, वो सजदे में था और उसको मारा। लेकिन राहुल गांधी ने एक अल्फाज नहीं निकाला उसके खिलाफ कि भाई हाँ इसको अरेस्ट करो या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करो, लेकिन कोई नहीं बोलता। ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना अखिलेश यादव बोलते हैं।